लेकिन डिस्काउंट कॉलम का हम कम से कम एक क्वेश्चन तो कर लें। और मेरा ये कहना है कि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का इम्पैक्ट दूसरे चैप्टर्स में है। तो दूसरे चैप्टर्स में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके लिए एक्सपेक्टेड है कि आपको ये मालूम होना चाहिए। तो हम इसको देखते हुए इस क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसा कुछ इसमें अपने लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 37 में 12th क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन बना रहा था तो भी ये वाला। तो मैं काम करता हूँ, मुझे क्वेश्चन भी चाहिएगा। चलिए ऊपर नीचे होते रहेंगे, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस 12th क्वेश्चन ऑफ कैश बुक, जिसके अंदर आपके बोला है कैश बुक बनाइए विद बैंक डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स। और इन्होंने क्या किया, आप अगर इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे इन्होंने कैश आया इनके पास 12,000 रुपए और उन्होंने 11,499 बैंक में जमा कर दिया। मतलब सिर्फ उन्होंने 501 रुपीज अपने पास रखा, बाकी सब जमा कर दिया। ये चेक मिला, चेक से पेमेंट किया, चेक मिला, चेक जमा किया, तो सारे ट्रांजैक्शंस चेक के ही हैं। He pays cash for stationery. Okay. He purchases goods for cash. Okay. चलिए गुड्स भी कैश ही है। तो अपन एक काम करते हैं, क्योंकि इसका पर्पस अपना प्रैक्टिस है, तो मैं आपके सामने एक जो कैश बुक बनाने जा रहा हूं वो 3 कॉलम कैश बुक होगी। 3 कॉलम कैश बुक होगी। 3 कॉलम कैश बुक का मतलब ये हो गया, उसमें एक कॉलम डिस्काउंट का होगा, एक कैश का होगा और एक बैंक का होगा। और मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत सोचिए आएगा नहीं, ये इस चैप्टर में नहीं आएगा, लेकिन आगे चैप्टर्स में आएगा, ठीक है। और ये जो डिस्काउंट कॉलम का यूज क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कैश का क्या यूज है। ये जो डिस्काउंट कॉलम है, जैसे मैं आपको एक दो चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ बिफोर आई प्रोसीड, और मुझे कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए क्लास में, हाँ हूँ हाँ ना। ऊपर कुछ बच्चे एकदम चुप बैठे रहते हैं, तो मुझे लगता नहीं क्लास के अंदर कुछ है, तो मुझे ऐसा लगना है कि मैं जिंदों के बीच में खड़ा हूँ, कब्रिस्तान में नहीं। आई शुड गेट रिस्पॉन्स। मैं कब तक ऐसे बोलते रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी से 15,000 का पेमेंट लेना है, मैंने उससे 14,800 का पेमेंट लिया है फुल सेटलमेंट और कैश मिल गया, तो मेरी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 14,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, टू डेटर 15,000। ये चीज क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जब मैं इसको कैश बुक में लिखूंगा, आप हमेशा एक चीज नोटिस करेंगे कि डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट अकाउंट और कैश या बैंक एक साथ में चलता है। मतलब साथ में चलता है मतलब यह है कि कैश और बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही हो रहा है। और अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं क्रेडिटर को, तो मैं कैश को क्रेडिट कर रहा हूं या बैंक को क्रेडिट कर रहा हूं, तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो कैश बैंक डेबिट हो या क्रेडिट हो, डिस्काउंट रिसीव्ड हो या अलाउड हो, वो क्रेडिट हो। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं, जैसे अभी हमने किया डिसऑनर वाला, उसके अंदर अलग एंट्री हो सकती है, वह उसमें भी वही हो रहा था, लेकिन उसमें भी थोड़ा डिफरेंट था वो। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जिसमें ऐसा नहीं हो रहा हो तो जनरल प्रॉपर में लिखेंगे, बट ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि अगर कैश बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा 95% ऑफ द टाइम। इसलिए इट मेक सेंस, ये हमारे लिए, ये बात हमारे लिए काम करने के लिए इजी हो जाती है कि जब मैं कैश बुक बना रहा हूं तो कैश बुक के अंदर अगर मैंने यहाँ पे कैश का और बैंक का कॉलम बनाया है, तो मैं डिस्काउंट का भी कॉलम बना, और क्रेडिट साइड में मैं डिस्काउंट का कॉलम भी बना दूं और कैश का भी बनाऊं और बैंक का। ऐसा इसलिए कि जब जब कैश डेबिट होगा या बैंक डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो जैसे यही ट्रांजैक्शन है,
कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा टू डेटर, कैश का अमाउंट कैश में लिख दूंगा और डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में लिख दूंगा। कितना आसान हो गया काम मेरा। अदरवाइज क्या करना पड़ता, ये डिस्काउंट की एंट्री में जनरल प्रॉपर में लेकर जाता, तो दो दो बुक में करनी पड़ती, गलती होने की चांसेस ज्यादा है, एक जगह होने पे गलती होने की चांसेस कम है। पता चला वहां एंट्री करना भूल गए, यहाँ पे कर दी कैश बुक में, बैंक की डिस्काउंट की एंट्री जनरल प्रॉपर में करना भूल गए, तो ये गलतियां हो जाती। इसको अवॉइड करने के लिए तरीका ये, और ज्यादातर हम जानते हैं कि ये कैश डिस्काउंट है, ये भी कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट तो कैश पेमेंट के साथ ही जाएगा ना, कैश पेमेंट मतलब चेक पेमेंट भी, तो जहां कैश बैंक होगा वहीं डिस्काउंट होगा। तो ये साथ में इट मेक सेंस कि तीनों को एक साथ बनाए, इट मेक सेंस कि इन तीनों को एक साथ बनाए। इट सेव्स अवर लॉट ऑफ टाइम एंड इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर, गलतियों की चांसेस अवॉइड करता है। जब कैश क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अगर है तो भी क्रेडिट ही होगा। तो हम दोनों को, मैंने किसी को पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, क्रेडिटर को, ये क्रेडिटर को पेमेंट किया। मैं फिर से उसको एंट्री को साफ समझ देता हूं। मैंने एक क्रेडिटर को पेमेंट किया, मुझे 10,000 का पेमेंट करना है, मैंने 9,900 कैश में दिए और 100 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो कैश और डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट दोनों क्रेडिट हो रहा है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, बाय क्रेडिटर 100 रुपीज यहाँ और 9,900 यहाँ। कितना आसान हो गया। नहीं तो डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड की एंट्री जनरल प्रॉपर में अलग से करनी पड़ती, गलती छूट जाती या अमाउंट गलत हो जाता है। यहाँ तो अमाउंट गलत होने की चांसेस भी कम है, दिख रहा है अगल बगल, छूटने की चांसेस भी कम है। तो दैट इज द रीजन it makes sense to record discount also in the cash book. Any questions here? सर मतलब जो बोलिए सर जो डेबिट साइड हो रहा है हमारा, वो हमारा एक्सपेंस होगा ना, ये वाला डिस्काउंट, और राइट हैंड साइड वाला। एक सेकंड, आई एम कमिंग। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? मतलब ये फुल लेजर जैसा बनेगा ना? ये ट्रिपल कॉलम मतलब एक ही अकाउंट के, एक ही बुक के अंदर तीन तीन आ गए, तीन तीन अकाउंट आ गए, उसमें डिस्काउंट अकाउंट भी है, कैश अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट भी है, एक ही अकाउंट के अंदर, एक ही कैश बुक है। हाँ, और एनी अदर क्वेश्चन? तो सर बाकी क्वेश्चंस से ऐसा बना सकते क्या? बाकी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं, अगर आपसे डबल कॉलम कैश बुक बोली तो डबल ही बनानी पड़ेगी ना, आप ट्रिपल कैसे बनाओगे? वो तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक करा रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कि आपको मालूम रहे कि ऐसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है, और ऐसा भी होता है कि डिस्काउंट का कॉलम कैश और बैंक के साथ हो सकता है। और मैंने उसका रीजन बता दिया कि आगे दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर इसका इम्पैक्ट आएगा, बीआरएस में भी आएगा और रेक्टिफिकेशन में भी आएगा। ठीक है, इसलिए इसकी समझ जरूरी है। सिलेबस में इसका रीजन मैं बताता हूँ, इसका रीजन भी है। इसका रीजन सिंपल ये है कि जब सिलेबस में हटता है ना, तो कैश बुक से तो हटा देते हैं चैप्टर्स ऑथर्स, लेकिन ऑथर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो, उन्होंने जो बाकी के चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए, कई पूरे क्वेश्चन में 10 ट्रांजैक्शन में एक बीच में ऐसा ट्रांजैक्शन डाल दिया जिसके अंदर इसका इफेक्ट, तो वो एक एक क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, उनको उतना टाइम ही का है। और 25-25, 50-50 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक वो पढ़ते जाएं और ढूंढते जाएं, निकालते जाएं। सीबीएसई का कोई भरोसा थोड़ी है, इस बार डाला हटाया, अगले साल फिर से डाल दे तो क्या फिर उसको डालेंगे? तो इतना वो मेहनत नहीं करते, इतनी मेहनत हो भी नहीं सकती, पॉसिबल भी नहीं। मेहनत वो करते क्या बेचारे, कर भी नहीं सकते। तो इसलिए वो क्वेश्चंस आएंगे आप, और उस टीचर्स भी क्या करते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे तो उतार के पूछ लेते हैं, वो दिमाग नहीं लगाते कि भैया ये जो पढ़ाया नहीं सिलेबस में, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। और मालूम वैसे भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज अगर आपको ज्यादा मालूम तो जैसे ये कैश और बैंक का हम लोग कॉलम भी बनाते हैं, तो अगर डिस्काउंट का भी नहीं बनाएंगे क्या लेजर में, फिर जब 3 कॉलम रहेगा तो? हाँ, नहीं उस पॉइंट पे मैं आता हूँ, उस पॉइंट पे आता हूँ। तुमने दो क्वेश्चंस पूछे, दो ये वाला और पहले वाला, दोनों आगे के क्वेश्चंस, उस पे आता हूँ। पहले मुझे औरों के कोई डाउट्स हैं तो पहले क्लियर कर लो। अभी तक जो कुछ मैंने बताया, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। अब इसमें एक जो चीज ये आस्था ने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेस किया है
कि जो डेबिट कॉलम, देखिए यहाँ पर जब कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, और जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डेबिट साइड में डिस्काउंट लिखा है ये और कोई नहीं है, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है। तो जो आस्था का कहना है ये एक्सपेंस है, बिल्कुल ये एक्सपेंस। और ये जो क्रेडिट में अकाउंट है, कॉलम है डिस्काउंट का, ये और कोई कॉलम नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। तो ये रेवेन्यू अकाउंट है, बिल्कुल ये रेवेन्यू अकाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने एक ट्रांजैक्शन बताया था, वो वाला जो मुझसे पूछा गया था, डिसऑनर वाला। मुझे एक डेटर से चेक मिला 14,800 का, मैंने बैंक में जमा कर दिया। 1850 ले लेता, 850 मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड किया। बैंक ने 300 रुपए चार्जेस ले लिए और चेक डिसऑनर हो गया। बैंक ने 300 रुपीज चार्जेस ले लिए, तो 15,000 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, 15,150 टू डिस्काउंट अलाउड। सर ट्रांजैक्शन क्या था, एक बार वापस रिपीट कर देंगे क्या? ट्रांजैक्शन सिर्फ इतना है कि जो लिखा है बोर्ड के ऊपर वो इमेजिनरी ट्रांजैक्शन है अपना। ये ट्रांजैक्शन ये है कि एक डेटर से हमें 15,000 का चेक मिला था, हमने 150 का डिस्काउंट दिया था, नहीं 14,850 का चेक मिला, हमने 150 का डिस्काउंट दिया, और 15, मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 15,000 के फुल सेटलमेंट में उसने चेक दिया। तो अगर मैं इसका ट्रांजैक्शन बनाऊं तो ट्रांजैक्शन ये है। ये है ट्रांजैक्शन। और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या किया, और बैंक ने 300 रुपए चार्जेस लगाए। ये है ट्रांजैक्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ तक आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अब जब मुझे ये वाला ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखना है तो बैंक के अंदर मैं क्रेडिट करूंगा 15,150, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक में लिखूंगा तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा बाय डेटर, तो बैंक के कॉलम में मैं 15,150 तो लिखूंगा, लेकिन ये जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है, ये डिस्काउंट वाला, ये डिस्काउंट अलाउड का ये 150 यहाँ नहीं लिखूंगा, ये डिस्काउंट का। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, इट इज नॉट अलाउड। अलाउड तो डेबिट था, यहाँ था। इस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखूंगा। तो जो आस्था ने क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल इसका ये इम्पैक्ट है। जब अगर डिसऑनर के एंट्री में डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो रहा है तो वो जनरल प्रॉपर में ही लिखना पड़ेगा, उसको आप कैश बुक में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट अकाउंट है, इट इज नॉट डिस्काउंट अलाउड, इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसलिए हम उसको डिस्काउंट को क्रेडिट वाले कॉलम में, अलाउड को नहीं लिखेंगे। जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा तो हम, जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड। जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो तो हम यहाँ लिखेंगे, और जब भी डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा तो यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो रहा है या डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो रहा है तो यहाँ नहीं लिखना है आपको, ये चीज ध्यान रखना। ये बात भी क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। यस सर।
Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन जो आस्था ने मुझसे कहा कि सर जैसे हम कैश और बैंक का अकाउंट लेजर में नहीं बनाते तो क्या डिस्काउंट का भी नहीं बनाते? नहीं, डिस्काउंट का हम बनाते हैं। रीजन क्या है उसका? रीजन उसका यही है कि अगर हम डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाएंगे तो ये डिस्काउंट अलाउड जहां क्रेडिट हो रहा है ये वाली एंट्रीज कहां जाएंगी? तो ये तो डिस्काउंट अकाउंट, इसलिए ये जो डिस्काउंट का जो कॉलम होता है कैश बुक के अंदर, ये मेमोरेंडम कॉलम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम माने सिर्फ याददाश्त के लिए, मतलब कन्वीनियंस के लिए। कौन से कॉलम? डिस्काउंट कॉलम। ये मेमोरेंडम कॉलम कहलाते हैं। ये कैश और बैंक मेमोरेंडम नहीं है, ये कैश और बैंक अकाउंट है। ये कैश अकाउंट है और ये बैंक अकाउंट है। लेकिन ये जो डिस्काउंट कॉलम होते हैं, दे आर नॉट कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दे आर नॉट, ये अकाउंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये सिर्फ अपने अभी याददाश्त के लिए इसलिए बनाया कि जिससे हम गलतियां नहीं, बस। ये अकाउंट कॉलम बनाने के बाद भी लेजर के अंदर हमारे पास डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट होता है। दे आर स्टिल देयर। इसका पर्पस, वो जो कॉलम है कैश बुक के अंदर डिस्काउंट के, दे डोंट रिप्लेस दीज अकाउंट्स। वो इन अकाउंट्स को रिप्लेस नहीं करते। वो कॉलम भी है और ये भी है। तो आप कहेंगे साहब वो भी है ये भी, दोनों का पर्पस क्या है? भाई दोनों का पर्पस सिर्फ इतना है कि इससे गलती नहीं होती। ये जो टोटल आता है एंड में, ये जो टोटल आता है, ये टोटल एज इट इज हम टोटल एज पर कैश बुक करके डिस्काउंट अकाउंट में लिख देते हैं। यहां हम लिख देंगे टोटल एज पर कैश बुक, और यहाँ डिस्काउंट रिसीव का जो कॉलम है ये वाला, इसका जो टोटल है वो टोटल हम यहाँ लिख देंगे बाय टोटल एज पर कैश, ऐसे। और हम ये डिस्काउंट कॉलम्स को बैलेंस नहीं करते, जैसे कैश बैंक कॉलम को बैलेंस करी डाउन करते हैं ना, तो डिस्काउंट कॉलम्स को हम बैलेंस नहीं करते। ये जितना टोटल, जैसे यहीं पे दिख रहा है आपको, ये डेबिट साइड में मैंने 200 लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में 250 लिखा हुआ है। तो मैं लास्ट में क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा 200 और यहाँ लिख दूंगा 250। ये डिस्काउंट कॉलम्स को मैं बैलेंस नहीं करूंगा। कैश और बैंक बैलेंस होंगे, डिस्काउंट कॉलम बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम इज नॉट द अकाउंट। ये से हमने याददाश्त किया। तो यहाँ पर मैं जो है लिखूं, बैलेंस किसको करेंगे? हम इन अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। और यहाँ पर एंट्री जनरल प्रॉपर से भी आएंगी। कुछ एंट्रीज ऐसी होगी जो जनरल प्रॉपर से डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट आती है। इसलिए ये कहा जाता है, एक एक क्वेश्चन आता है, चूंकि अब आपको नहीं है तो शायद नहीं पूछे कहीं, कोई भी गलती से नहीं पूछा। ये जो डिस्काउंट कॉलम है, ये कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम कैश और बैंक के कॉलम से अलग कैसे है? तो अलग इसलिए है कि ये डिस्काउंट कॉलम डज नॉट रिप्लेस डिस्काउंट अकाउंट्स इन द लेजर, and that is why they are just the memorandum columns and they are not balanced. उनको हम बैलेंस नहीं करते, उनका सिर्फ टोटल निकालते हैं, उनका हम सिर्फ टोटल निकालते हैं। यहाँ पर किसी को कोई चीज पूछनी है? जहां तक मैंने बताया। तो अभी मैं आ रहा हूं, मैं वो 12th वाला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करता हूं और वो मुझे आपको बताना है। ये वाला है, तो मेरे पास जगह कहाँ है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक की, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो मैं काम ये करना पड़ेगा, मुझे ये हटाने पड़ेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है। I will have to remove these columns, इसको मर्ज कर दिया जाए, इसको बहुत टाइम लग जाएगा, इसको हटाओ। सर हाँ सर आप मुझे 11th का लास्ट क्वेश्चन बता देंगे क्या? 11th का लास्ट क्वेश्चन बता देंगे। क्वेश्चन 11 का लास्ट पार्ट, सॉरी 11th क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन की तुम बात कर रही हो? यस सर। अच्छा,
So I have to remove that ledger voucher because margin का प्रॉब्लम आया था. ठीक है. Now before I proceed, ये 11 का भाई, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम. तुमको मैंने कहा था कि तुम एक क्वेश्चन करना और मुझे बैलेंस बताना निकाल के कितना. तो ये 11 क्वेश्चन कर लिया क्या महीका आपने? नहीं सर, थोड़ा सा बचा. आप कर लीजिए, बस आखिरी का बैलेंस मत निकालिएगा, इतना छोड़ दीजिएगा मेरे लिए. ओके सर. बाकी कर लीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो जब मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो ही समझ में आएगा इसका मतलब. ठीक है. अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा हूँ. मुझे कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम तीनों बनाए. जनवरी 1 2021, तो यहाँ पे जनवरी 1 2021 ये मैं बंद करना ही पड़ेगा. जनवरी 1 2021 को बिजनेस स्टार्ट किया. जनवरी 1, ये दिख रहा है आपको कैश बुक मेरी? यस सर. यस सर. ठीक है. ये बिजनेस स्टार्ट किया इंदर ने 12,000 कैश. तो टू कैपिटल कैश के अंदर 12,000. नेक्स्ट, ही पेज 11,499 into बैंक करंट अकाउंट. जो बिजनेस वाले बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, वो करंट अकाउंट ही होता है. तो अब बैंक करंट अकाउंट का मतलब यही है कि बैंक अकाउंट जो इसके हम बात करते हैं. जनवरी 3, ये कॉन्ट्रा एंट्री है. 11,499 जनवरी 3 को पे किया. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. बाय बैंक अकाउंट, और ये कैश के अंदर कम हो जाएगा 11,499. ठीक है, ये आ गया. चलो बाय कैश बाय बैंक की काफी अकाउंट के अंदर. ठीक है, ये हो गया जनवरी 3. कॉन्ट्रा एंट्री है, तो मेरे पास मैंने लेजर फोलियो कॉलम को हटा दिया यहाँ पे, तो यहाँ लिख देता हूँ. फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही रिसीव्स चेक. कीर्ति से उसने, ये स्लाइड चेंज हो रही है ना क्वेश्चन के साथ साथ. हाँ, ठीक. कीर्ति से उसको चेक मिला है 360 का ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट माने उससे लेना होगा पैसा तो मिला पहले का, अभी नया नहीं, पुराना पैसा. ये चेक मिला है. एंड ही पेज इनटू बैंक. कीर्ति का चेक उसने 7 तारीख को जमा किया. तो हम जनवरी 4 को उसको चेक इन हैंड टू कीर्ति लिखेंगे, और जब जनवरी 7 को जमा करेंगे तो बैंक ऑन डेबिट टू चेक इन हैंड 360. तो जनवरी 7 को आएगा टू चेक इन हैंड. कीर्ति का चेक है बैंक में 360. फिर ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक. रतन एंड कंपनी को उसने चेक दिया कितने का? 198 का. एंड इज अलाउड डिस्काउंट, और डिस्काउंट उसको मिला 12 रुपए. तो बाय रतन एंड कंपनी को चेक दिया 10th को 198 का. तो 10th को हम बाय रतन एंड कंपनी चेक दिया 198 का, और 12 रुपए का डिस्काउंट. तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो यहाँ लिख देंगे. तो हमने एंट्री क्या की? बैंक ऑन डेबिट, सॉरी, रतन एंड कंपनी डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव. तो ये आ गया. ये अभी पहला ट्रांजैक्शन आया जिसमें डिस्काउंट आ रहा है. ये क्लियर है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है इसके अंदर? पूछिए. नो सर. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू बैंक अकाउंट. त्रिपाठी एंड कंपनी ने डायरेक्टली हमारे बैंक के अंदर 285 रुपीज जमा कर दिए जनवरी 12. बैंक के अंदर उन्होंने डायरेक्टली जमा कर दिया, दैट इज 285. ये बैंक अकाउंट में 285. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ही रिसीव्स. ही कौन? हम. इंदर. हमको चेक मिला 1270 का. किससे? वारसी से. और हमने उसको 21 का डिस्काउंट दिया, और चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. ठीक है. तो हम लिखेंगे 15 को
21 21 का डिस्काउंट यहाँ आएगा और हमको जो चेक मिला है वो 270 का मिला है जो हमने बैंक में जमा किया। तो जब हमको चेक मिला बैंक में जमा किया, बैंक ऑन डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आरसी, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ तो यहाँ आ जाए। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? नो sir. फिर he receives check cash 105 and check 60 for cash sales and deposit check into bank. तो कैश सेल्स की 60 का चेक मिला और कैश मिला 105। ये कब है? 20। टू सेल्स। बैंक कैश के अंदर 105, like 60. फिर he pays into bank 600। he pays into bank 600 मतलब बैंक में 600 रुपए जमा किए, कॉन्ट्रा एंट्री है, 600 रुपीज हमने बैंक में जमा किए। बैंक कैश में पैसा ही नहीं है। अच्छा ये 105 रुपए है, ठीक है, पेज इनटू बैंक कर देते हैं, अभी बैलेंस निकालने में 25 टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री 600, तो बैंक के अंदर 600, यहाँ 25 बाय बैंक। He pays by check, कैश खरीदा, चेक से पे किया 165, कब पे किया? 27 को। फिर ही पेज जॉन एंड कंपनी को 225 कैश में पे किया, उसने डिस्काउंट दिया 25 रुपीज का, जनवरी 30 को। जॉन एंड कंपनी कैश दिया 225, डिस्काउंट अलाउड 25, तो उसने 25 डिस्काउंट दिया, 225 हमने कैश दिया। He pays sundry expenses, 30 रुपए के sundry expenses दिए जनवरी 30 को। And then those expenses are of 30 rupees also. Yeah. फिर 31 को चेक से ऑफिस रेंट दिया 120 रुपीज का। चेक से। फिर ऑफिस स्टाफ को सैलरी दिए चेक से 180 रुपीज की। He draws a check for personal use के लिए चेक दिया 150 रुपीज का, पर्सनल यूज के लिए मतलब ड्राइंग्स, और ऑफिस यूज के लिए 240 रुपए निकाले। तो पहले तो पर्सनल यूज के लिए जो 150 चेक दिया, और जो ऑफिस यूज के लिए निकाला है बाय कैश, कितना निकाला? 240 रुपए। और यहाँ पे आ जाएगा 31 टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, और ये कैश में हम लिख देंगे 240। फिर उसने स्टेशनरी का पेमेंट किया 15 का, गुड्स खरीदे 75 के,
तो अब तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे। बाय स्टेशनरी, सर इसमें एक भी डिस्काउंट वाले नहीं है। सॉरी अब इस क्वेश्चन में बाकी कोई भी डिस्काउंट वाले नहीं है। बाकी कोई भी डिस्काउंट नहीं। हाँ वो तो है, बट एक बार मुझे वो पूरा आपको बैलेंसिंग वगैरह एक बार बता देता हूँ। स्टेशनरी 15 की और परचेजेस 75। He pays जगपाल बाय चेक, चेक को कमीशन से जगपाल को कमीशन दिया 180 रुपीज। He gives a cross check to राम सरन, फर्नीचर खरीदा 945 का, राम फर्नीचर खरीदा तो भाई फर्नीचर लिखना पड़ेगा। फर्नीचर जो है कितने का बताया, 945। He receives a cross check, रघुवीर से एक चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया और एक दूसरा चेक मिला, ठीक है, रघुवीर एंड कंपनी से। और ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, दैट इज 300। अच्छा एक कमीशन का मिला है, सॉरी, रिसीव्स अ क्रॉस चेक फॉर कमीशन, कमीशन का मिला है तो इसकी एंट्री टू कमीशन होगी ना, नाम थोड़ी लिखते हैं अगर हमें कमीशन मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है। 250 ये हमने बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिया, सॉरी 300। फिर हमें बोला है रिसीव्स अ चेक फ्रॉम केसरी for rupees 270 and deposited the check into bank, ठीक है। $270 और ये हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। नाउ वी हैव टू बैलेंस दीज अकाउंट्स। तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो डिस्काउंट कॉलम से इनको हम बैलेंस तो नहीं करते, इनका हम टोटल लिखते हैं। तो इस साइड का टोटल 21 है, मैं यहाँ लिखूंगा सिर्फ 21। इस साइड का टोटल जो है मेरा 37, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 37 बस। बाकी में मैं बैलेंस निकाल दूंगा। अगर मैं कैश का देख रहा हूं तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये कैश का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और बैंक का तो ठीक है, बैंक का डेबिट। तो कैश अगर मुझे शॉर्ट पड़ रहा है ना तो मुझे बैंक से कैश विड्रॉ करना पड़ेगा ऑफिस यूज के लिए, वो एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी इसका, क्योंकि यू कैन नॉट हैव नेगेटिव बैलेंस इन कैश। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, हेलो तो यहाँ पे हम बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कैश का निगेटिव आ रहा है, तो आपसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैश का बैलेंस देखिएगा। कैश का देखिए दिख ही रहा है ना, अगर अमाउंट थोड़ा सा मैच कर जाए तो बात अलग है। 12,105 ये कितना आ गया, 12,345। क्रेडिट साइड का टोटल मैं निकालता हूँ अपना, दिस इज 90, 120 एंड 720, and then 225। ये हमारा बैलेंस जो है, हाँ थोड़ा क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। तो जो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो आप बैंक से कॉन्ट्रा कर लीजिए उसको, मेक अ कॉन्ट्रा फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ कर लो कैश, बैंक कैश निकाल लीजिए।
कैश हम कितना विड्रॉ कर लें, इसके अंदर जितना चाहिए मिनिमम उतना तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 44 45 अगर मैं लेता हूँ, 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं 100 रुपीज बैंक से निकाल लेता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपके पास कैश में बैंक में पैसा नहीं है, बैंक में भी नहीं है, तो आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी। आप कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं ले सकते। बैंक के अंदर आप 100 माइनस करें। अब ये सब करके अब आप बैलेंस निकाल लीजिए। बैलेंस जो भी कैश का है, कैश के साथ 1 रुपी बैलेंस आ जाएगा क्योंकि मैंने 100 रुपीज निकाले। और बैंक का जो भी बैलेंस आएगा वो निकाल लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आप कैश का क्रेडिट वाला टोटल 12,444 आ रहा है। 12 आ रहा है क्या? यस हाँ सर। सॉरी 12 ही आ रहा है ना, मैंने 12 के हिसाब से किया, मैंने इसीलिए 100 निकाला है। ठीक है, ये 12 आ रहा है ना, 12,444 आ रहा है, मैंने लिखा इसको। तो 100 रुपीज ये 12,345 आ रहा है, ये 12,444 आ रहा है। तो कैश 99 रुपीज कम पड़ रहा है, 99 रुपीज। तो मैंने 100 रुपीज बैंक से निकाल ली, तो कैश का अब यहाँ पे आपका बैलेंस 1 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 डेबिट साइड का टोटल 12,345 आ रहा था ना, तो अभी आ जाएगा 12,445। ये आपका 12,445 और ये 444 है, तो 1 रुपया बैलेंस आ जाएगा। तो मैंने क्या बैंक से निकाला, मुझे कभी नहीं। और बाकी अब बैंक का जो भी आएगा, बैंक का डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ डेबिट ही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। क्रेडिट आ रहा तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, तो हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे आपको एक डिस्काउंट अकाउंट का डिस्काउंट कॉलम को समझाना था। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम। आ गया सर। यस सर। यस सर। तो एक हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है जिसके साथ डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता है, और दूसरा हम बैंक को डिस्काउंट भी बना सकते हैं, हम कैश को डिस्काउंट बना सकते हैं, हम तीनों का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक इसको भी कहते हैं, डबल कॉलम कैश बुक इसको भी कहते हैं, कैश और डिस्काउंट को भी कहते हैं। पहले तो ये सब पढ़ाते थे हम, अभी ये लॉकडाउन की वजह से, ऑनलाइन की वजह से ये सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ, बट ये आगे ट्रांजेक्शन्स आएंगे इसके, इसलिए आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब इसमें कोई चीज आपको पूछनी तो पूछिए। आज पेटी कैश बुक रह गया, कल लेंगे उसको। इसके अंदर कोई चीज पूछनी है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आपके पास आज के लिए कुछ काम नहीं है तो आप दूसरे सब्जेक्ट कर लीजिएगा, और या फिर आप बुक्स के एंड के जो चैप्टर्स के एंड में जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है वो निपटाइए, उनको करिए। और आप अगर चाहें तो पेटी कैश बुक की थ्योरी थोड़ी सी पढ़ के रख सकते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब आप जो हाँ अपना ट्रांजेक्शंस को करिए। एनी क्वेश्चंस हियर? नो क्वेश्चंस, सो बाय। सर हाँ सर, मैंने जो डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन पूछा था वो। हाँ 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 हाँ, लीशा सोमानी ने एक डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन पूछा, वो मैं बता देता हूँ आपको। लेट मी ओपन दैट है। तो मैं वो क्वेश्चंस आपके लिए निकाल लेता हूँ, छोटा सा है डेप्रिसिएशन का।
ये उसने क्वेश्चन पूछा तो ऊपर वाला, मैंने कहा ये क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है। इसमें क्या रहता है कि आपने एक मशीन खरीदी है और 30,000 की मशीन है, ऑफिस मशीन, 1 जनवरी 18 को, और 2000 आपने उस मशीन को लगाने के, इंस्टॉलेशन के, इरेक्शन के खर्चे हैं, तो मशीन आपको 32,000 की पड़ी। तो आप जो अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे वो आप एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 32,000 टू बैंक या टू कैश, व्हाटएवर। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। अब डेप्रिसिएशन का 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है और 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन पूछा है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है कि अगर हमारी मशीन की कॉस्ट 32,000 है तो फर्स्ट ईयर हम 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 3,200। ये तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 28,800। तो जब सेकेंड ईयर हम 10% फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये कहता है कि जो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बैलेंस है उस पे लगाना है डेप्रिसिएशन। तो 10% हम 28,800 लगाएंगे, 2880 लगाएंगे। तो रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर जो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा वो ये लगेगा। ये 10 ये आ गया, दिस इज 17 में एड गया 9। अब जो 3rd ईयर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो इस अमाउंट का लगाएंगे, तो 2592 लगेगा डेप्रिसिएशन, 10% ऑफ 25,920। इज दैट ओके? यस सर। तो तुम्हारा आंसर इसका दिशा ये है 22,592। बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि तुम अपना क्वेश्चन जो है जहां से तुमने लिया वहां लैंग्वेज चेक करना, ये क्वेश्चन का जो मैंने इंटरप्रिटेशन दिया ये यही है क्या, कुछ और तो नहीं है? और तो क्या होगा, बस ये थोड़ा बहुत यहाँ कहीं डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बाकी तो और तो कुछ नहीं। तो ये रिडक्शन बैलेंस नहीं होता, इलेक्शन द कंपनी मतलब वही तो गलत है ना। ये वो मशीन का इरेक्शन होना चाहिए, मशीन को खड़ा करना, लगाना, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये इलेक्शन नहीं है, गलत है लैंग्वेज, यही मैं कह रहा हूँ। तो लिशा हैज टू चेक जहां से उसको एक क्वेश्चन उसने लिया है क्या। यस सर। ठीक है, तो आपको मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे ये करेक्टेड वाला वर्जन, ये इसकी लैंग्वेज होनी चाहिए क्वेश्चन की, और अगर यही लैंग्वेज है और अमाउंट्स यही हैं जो मैंने लिए हैं तो आपका आंसर 2592 आएगा। वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा। यस सर। ठीक है, any other query, any other questions, any other doubt, whatever it is? नो सर। और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग जिनका हो गया है, कोई और डिस्कस नहीं करना, दे विल लीव।